जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली, सभी भक्तों को ओम काली माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। यही मंगल कामना के साथ आज मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ। बहुत ही समय ऐसा चल रहा है कि शनि देव से जो है सभी लोग इस वक्त जो है डरे भी पड़े हैं, और ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि डरना भी बनता है। तो जहाँ देखिए किसी का काम नहीं बन रहा है, किसी के काम रुक गए हैं, हम उसी घर में रह रहे हैं। इतने सालों से काम बनते थे लेकिन अचानक से बंद हो गए हैं, या हम वही काम इतने समय से कर रहे थे लेकिन बहुत अच्छा काम चल रहा था, सारा घर हम उसी सब काम से पाल रहे थे, लेकिन अचानक से काम बंद हो गया, अचानक से शरीर रुक गया, अचानक से होता होता काम सारा फाइनल हो चुका था लेकिन वहीं पर बंद हो गया। कुछ तो ना अपने जीवन में जो है ना इस वक्त ऐसा है लोगों का माहौल कि अरे उसके तो सारे काम बन रहे हैं, अपने ही काम क्यों नहीं बनते भाई, उसका तो सारा काम हो रहा है, हमारे ही काम कैसे रुक गया है। तो इसलिए जब तक जो काम पूरा सिरे ना चढ़ जाए तब तक अपने काम के बारे में शोर ना करें, बताएं ना किसी को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो जब तक बच्चा फ्लाइट करके बाहर पहुँच ना जाए तब तक उस बात का शोर मत मचाइए कि बच्चा हमारा बाहर जा रहा है। और दूसरा है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैंने जिसको गुरु मानकर ये सारा काम शुरू किया था तो गुरु ही मुझ पर अब कुछ ना कुछ अटैक करवा रहा है। तो देखिए यहाँ तो मैं स्पीचलेस हूँ, कुछ क्या कहूँ मैं ऐसे शिष्यों के बारे में, और क्या कहूँ मैं आपके गुरु के बारे में। पहली बात तो गुरु एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ देखा और एकदम से बस इसको भी गुरु बना लो, उसको भी गुरु बना लो। लोगों ने 5-5 गुरु धारण कर रखे हैं। ये आपको तो पता नहीं, अब गुरु को तो क्या होगा मैं नहीं जानती, और क्या आप लोगों का एंड होने वाला है ऐसे लोगों का। अगर आप अपना धंधा चलाने के लिए, या आप सोचते हैं कि गुरु धारणा के बाद आपके जीवन से शायद मुसीबतों का पहाड़ खत्म हो जाएगा, या आपको लगता है कि मैं काली महाकाली की साधना करने लगा तो मैं तब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मेरे दुश्मन बहुत खड़े हो गए हैं। दरअसल ये देवियाँ दुश्मन आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगी। ये वो देवियां हैं, जब आप इनकी साधना करने बढ़ेंगे तो महाकाली हो गई, माँ बगलामुखी जी हो गई, आपके जितने प्रेमी थे ना, जो आज तक आपके लिए मर रहे थे कि मैं तुझ पर जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, अचानक से एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाकर वो खड़ी कर देंगी जो उस इंसान के अंदर होगी। तो इनकी पूजा करने से इसलिए एकदम से मतलब आपके जीवन में बहुत दुश्मन बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई दिखाती हैं लोगों की कि क्या है। आज के समय में आप ये सोचना कि अगर आप 1000 लोगों की भीड़ लेके चल रहे हो ना, कि ये लोग मेरे साथ मेरे लिए जीने मरने में मर सकते हैं, लेकिन याद रखना जिस पर आपको यकीन होगा ना कि ये मेरे साथ मरेगा, सबसे पहले मैदान छोड़ के वो इंसान भागेगा। 1000 लोगों की भीड़ में अगर 5 लोग भी आपको अपने साथ मरने वाले मिल जाएंगे तो मैं समझूंगी कि आपका जीवन सार्थक हो गया, कि 5 लोग तो आपके साथ जीने मरने में खड़े हैं। आज के समय में तो अपने घर के बच्चे, अपने घर के भाई बहन ही जब साथ में नहीं है तो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करते हो कि दूसरा कौन आपके साथ खड़ा होकर जीवन की लड़ाई में आपकी जंग लड़ देगा भाई। सिर्फ आपके देवी देवता, इसीलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि अपने घर के देवी देवताओं को, अपने पितरों को, और कितना पैसा दे दे के लोग पितर मना रहे हैं, नहीं मानेंगे पैसा दे दे के या हवन कर करके या कुछ कर करके, या तो गया जी जाइए, वहां जाके अपने पितरों की गति करा कर आइए। गया जी एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद आप अगर श्राद्ध भी ना करना चाहें तो आप श्राद्ध को भी छोड़ सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और या फिर रूटीन में जैसे मैं बताती हूँ, कोई नया फ्रूट आया, कोई फल आया, हर महीने में अमावस आती है, आप अमावस का सामान अपने पितरों का निकालो, कच्चा निकालो, पक्का निकालो, पानी निकालो, दूध निकालो। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि 10-10 रुपए की चीनी चावल तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर गरीब से गरीब इंसान भी दे सकता है। आप 10 रुपए के चावल, 10 रुपए की चीनी, 10 रुपए का भी दूध का पैकेट आता है ना, बस इतना उठाकर 10 रुपए डालकर, नहीं भी डालने तो 1 रुपया डाल दीजिए चाहे, आप नमस्कार करें, अपने पितरों का नाम लें, और ये मैं आपको दे रहा हूँ। और पीपल के पेड़ के नीचे दूध, चावल, चीनी और काले तिल मिलाकर, बस वो दूध पानी वाला जो है पीपल को डाल दें हर अमावस्या को चारों तरफ। ओम देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, बस ये बोलकर मेरे सभी पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, और ये मैं आपको जल दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मुझे माफ़ करें। माफ़ी हर जगह, पूजा के बाद, पाठ के बाद, साधना के बाद, साधना में माफ़ी का बहुत बड़ा रोल है।
जीवन में यूं 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 तो हम बहुत करते हैं, तू भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये तीन हमारी तरफ मुड़ती हैं। एक ही जा रही है सामने वाले की तरफ, तीन हमारी तरफ आ रही हैं कि मैं सबसे ज़्यादा खराब। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुँह से बुरा ना कोई। दूसरों को ब्लेम करना कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, सब निश्चित है, कोई किसी की वजह से नहीं। ना कोई किसी को रोटी दे रहा है, ना कोई किसी का पालन पोषण कर रहा है, ये सब साधन उसने बना रखा है। अगर उसने धक्के खाने लिखे हैं ना कि हमें धर धर के धक्के खाने पड़ेंगे, तो 1 करोड़पति को भी वो धक्के अगर उसने लिखे हैं तो उसको कुछ समय के बाद वो खाने पड़ेंगे, वो रोड पे आ जाएगा। हम सिर्फ कठपुतली हैं, वो नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। लेकिन जीवन को बदला जा सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने कर्मों को सही करके, भगवान की पूजा करके, अपनी देवी देवताओं की प्रार्थना करके, और अपने माता पिता की। अब ये नहीं कि जो मेरे माँ बाप हैं वो तो मेरे, और जो तेरे माँ बाप हैं वो किसी और के, ये फंडा बिल्कुल नहीं। माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, वो चाहे तेरे हों या मेरे हों, वो सबके एक जैसे ही हैं। तो अपने घर की महिलाओं की इज्जत करना, लड़कियों की इज्जत करना, ये नहीं कि नवरात्रों में तो मैं ढूंढ ढूंढ के कन्याएं ला रहा हूँ, उनके पाँव धो धो के पी रहा हूँ, और फिर उन्हीं लड़कियों को मैं रास्ते पे छेड़ रहा हूँ, उनको, अपनी बीवी को मैं रात को मार रहा हूँ, रोज गाली गलौज कर रहा हूँ। जो इंसान गाली गलौज, जिनके मुंह पर भी गालियाँ चढ़ी हुई हैं, अपनी ये गालियाँ देना बंद कर दो, उनका तो कभी भी भला हो ही नहीं सकता। जो हर बात में गाली निकालता है वो बंदा तो तरक्की कर ही नहीं सकता। तो आज हम इसी मामले में थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। चलते चलते काम अचानक से बंद हो गए, या जिनकी साढ़सती अभी शुरू हुई है, जैसे मेष राशि की, सिंह राशि की, और किन की ढैया चल रही है, किसी की जा रही है, तो ऐसे में या शनिदेव की वजह से जिनको दिक्कत आ रही है, या मंगल की वजह से जिनको दिक्कत आ रही है, वो लोग, मंगल भूमि के कारक हैं, मंगल भाई हैं, आपका बड़ा भाई मंगल है। मैं भाई को दिन रात थू 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 करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मंगल अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। हर रिश्ता हर ग्रह से बंधा हुआ है, हमेशा याद रखिए। तो सम्मान देना और सम्मान लेना। अगर बाप सूर्य है तो माँ चंद्रमा है। अगर माँ के पाँव छू छू कर काम बंद हो रहे हैं ना, जिनकी भी बेटियां सुखी नहीं हैं, अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छा चावल, चांदी का टुकड़ा डालकर अपनी बेटियों को दें, और कोशिश करें कि ये चावल आप फ्राइडे के दिन देंगे तो बहुत ही अच्छा। अपनी बेटियों जब भी आपके घर में आए, अगर वो सुखी नहीं है तो ये चावल अपनी बेटियों को बीच बीच में साल के साल देते रहें, और पुराने वाले चावल में से आप चांदी का टुकड़ा बेटियां निकालती रहें, और पुराना चावल पक्षियों को डाल दिया करें, क्योंकि इसमें कीड़ा भी लग जाता है तो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाएगा। लेकिन नहीं तो ये चावल आप रखिए 2-3 साल तक तो कुछ नहीं होता। बहुत दुआओं के साथ अपने बच्चों को दो। चांदी की डिब्बी में माताएं अपने बेटों को चावल पूरे आशीर्वाद के साथ, थोड़ा सा इसमें केसर मिला दें। जिनके बेटे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जिनको लग रहा है मेरे बेटों की तरक्की नहीं हो पा रही है, मेरे बच्चे की तरक्की रुक रही है, बच्चा मतलब प्रमोशन चाह रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वो माताएं चावल की डिब्बी में अपने बच्चे को थोड़ा सा चावल और केसर मिला के चांदी की डिब्बी दें। अपने बेटों को पूरे आशीर्वाद से देनी है, दिल की दुआएं जितनी ज़्यादा दे सकती हैं। आप देखिएगा कि बेटे की तरक्की अगर रुकी है ना, बहुत जल्दी बेटा तरक्की करेगा। तो इसी तरह आज हम बात करने जा रहे हैं जिनका चलते चलते काम बन रहा है, परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, पैसा रुक गया है, तरक्की नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि इस साल कुछ समय के लिए जिन पर दिक्कत आ रही है ना, वो अपना काला और नीले रंग का कपड़ा अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दें। और ज़्यादातर मेल है या फीमेल है, आप ऑफिस करते हैं या कुछ, आप क्रीम कलर पहनना शुरू करिए। ऑफ वाइट जो कलर है ये आपको तरक्की दिलाएगा। आप फ्राइडे को, मंडे को और वीरवार को, थर्सडे को हमेशा येलो पहने, और क्रीम कलर या वाइट कलर को अपने लाइफ में शामिल करें। मतलब आपको मंडे को, आपको फ्राइडे को ज़रूर क्रीम कलर पहनना है। आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं या आप किसी शॉप में जा रहे हैं, आप कलर को थोड़ा सा, कलर थेरेपी में भी जाइए, कलर को थोड़ा चेंज करिए। आपको अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन होता दिखेगा। केसर के तिलक को अपनी लाइफ में शामिल करिए। केसर के 2 पंखुड़ियाँ यहाँ पर डालिए। अब ये दिखता नहीं है तो आपको ये नहीं करना है कि नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो जितना भी देगा आपको दिखेगा। इसको आपको धुनी से शुरू करना है। अपने धुनी पर, माथे पर और अपनी जीभ पर इस तिलक को लगाइए। रूटीन में 40 दिन तक आप लोगों को ये उपाय करना है जो मैं बता रही हूँ। 7 प्रकार का अनाज आपको मार्केट में मिलेगा, वो 7 अनाजा जिसको कहते हैं,
इसमें चावल, गेहूँ, कनक और कुछ भी दालें हो सकती हैं। तो इस तरह का सिर्फ 7 अनाज आपको ये मिलाना है। इसको थोड़ा सा दलिया दुलिया मिला के आप कूट भी सकते हैं कुछ दालों को थोड़ा, ताकि ये चींटियाँ खा सकें। अब इस 7 अनाज को ना आपको किसी भी पेड़ के नीचे या पक्षियों को या चींटियों को डालना है। रोज आपको ये एक मुट्ठी 43 डेज तक लगातार डालना है। और दूसरा, हनुमान जी की सेवा जरूर करनी है। हनुमान जी ऐसे आपके मंगल को भी सही करेंगे, आपके शनि को भी सही करेंगे। अब जिनकी माताएं बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके बेटे अपनी माँ के लिए भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां या महिलाएं या पत्नी जो है, महिला कभी भी सिंदूर या हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाती। खास ध्यान रखें। हनुमान चालीसा कर सकते हैं आप, मंदिर में जोत जगा सकते हैं, धूप लगा सकते हैं, लेकिन चोला नहीं चढ़ा सकते। चोला क्या होता है हनुमान जी का? हनुमान जी के सिंदूर में जो हनुमान जी का तेल है, चमेली के तेल को मिलाकर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाकर जो हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, उसको चोला कहा जाता है। तो ये जिनकी पत्नियां बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो भी अपनी पत्नियों के लिए कर सकते हैं। जो बेटे जिनकी माएँ बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनकी माँओं पर शनि की अब ये ढैया या साढ़सती चल रही है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कर सकते हैं। और आप पुरुष तो अपने लिए सभी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चोला जो है हनुमान जी को मंगलवार को नहीं, हमें शनिदेव को शांत करना है। शनिदेव को शनिवार के दिन चढ़ाना है। और आप देखना, ये चोला आपको 7 शनिवार चढ़ाना है। आपको दूसरी तीसरी शनिवार में सेहत में या घर में या दिक्कत जो भी आ रही है, आपको निजात होते उसमें से आपको फ़र्क नज़र आएगा। आज के ये जो उपाय है ना, महा उपाय बता रही हूँ मैं आपको, जो आपको सब कुछ मेरे घर में ये मिलेगा। ये चावल भी मिलेंगे अपनी माँ से आशीर्वाद वाले, ये पोटलियाँ भी मिलेंगी जो मैं बताती हूँ आपको हमेशा। और ये जो है 43 डेज तक आपको जो चींटियों को 7 प्रकार का अनाज डालना है। पताशे डाल सकते हो, पताशे बीच में क्रैश कर दो और अनाज मिला लो इसमें। आपको ये 43 दिन तक, आपका ये अभी 1 हफ्ता ही गुजरेगा ना, आप देखना कि आपको इसमें इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब रुके 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 जो काम थे ना, वो धीरे धीरे बनने लगे हैं, वो अपने आप ही स्पीड पकड़ने लगे हैं। तो बहुत फ़ायदा देंगे ये उपाय। केसर का तिलक जरूर लगाना है, हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है, मंगलवार को भी जाओ, पताशे चढ़ाओ, लेकिन शनिवार को चोला जरूर चढ़ाना है। और 43 दिन तक लगातार जो मैंने 7 प्रकार का अनाज आपको बताया है, ये आपको किसी भी पेड़ के नीचे या पक्षियों को जहाँ भी डाल सकते हो डालिए। चींटी होगी, अपने आप ही खा लेंगे वो, जिसको खाना होगा। आपको रूटीन में फेंकना है बस जाके 1 मुट्ठी। तो 43 दिन में गैप नहीं डालना है इसमें पीरियड्स हो, कुछ हो ना हो, इसका कोई चक्कर नहीं है, ये रूटीन में डलेगा। और चोला जो है वो महिलाओं को चढ़ाना नहीं है, वो पुरुष ही चढ़ाएंगे। तो इसमें 7 शनिवार जरूर ये उपाय करें। सभी बच्चे अपनी माँ के लिए, या पुरुष अपनी पत्नियों के लिए, या अपनी दिक्कत के लिए, या आप लोग खुद बीमार हैं तो भी जरूर करें। आपके काम शनिदेव की वजह से रुक रहे हैं तो भी जरूर करें। और हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने घर में पढ़िए या मंदिर में पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए जरूर। आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में चमत्कार होता नजर आएगा। और मैं बिठाने जा रही हूँ दोबारा से साधना में बैठेंगे, क्योंकि बहुत दिन तक साधना चल रही थी। तो रात दिन डबल जोत चलती है, मंदिर में भी, मेरे घर कमरे में भी। तो रात को भी नहीं सोना है, सारी रात तो हम साधना ही करते हैं, दिन में हम सोते नहीं नवरात्रि रख के। तो सेहत में थोड़ा सा असर तो पड़ता ही है, जब इस हिसाब से चलते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन फिर भी हम फिर उसका नाम ले लेकर खड़े हो जाते हैं वापस। तो लाइफ में अगर उसकी तरफ बढ़ना है तो बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारे आपको अपने में बदलाव चाहिए। और अगर आप ज़िंदगी में वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो आप मेरी तरफ ज़रूर बढ़ें, मैं आपके साथ हूँ। तो जय माता की, ओम काली, हर हर महादेव सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।